Hello guys, myself Shruti Garg. I welcomes you all in my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today in this video we are going to discuss about the first chapter of macroeconomics, that is circular flow of income. This is the first chapter of macroeconomics. Circular flow of income means how income rotate from one hand to the another hand. हम इस टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनकम आपकी रोटेट करती है from one hand to the another hand. So before starting this chapter, if you are not subscribed my channel yet, then please subscribe it. Now let's start our video. Circular flow of income. So income means when you are earning something. आप अर्निंग करेंगे तभी आप कोई चीज क्या कर पाएंगे, खर्चा कर पाएंगे. You need to earn something if you want to expand anything. Clear? So income, why you want to earn income? Because you want to purchase some goods and services for the satisfaction of your wants. आपको गुड्स एंड सर्विसेज क्यों चाहिए? इनकम क्यों चाहिए? ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सके. गुड्स एंड सर्विसेज क्यों चाहिए? ताकि आप क्या कर सके कि आप अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. So for this you are need to produce. There must be a producer who is going to produce the goods and services. For the production of goods and services, what he need? He need the factors of production. उसको क्या चाहिए? Factors of production चाहिए. Factors of production को हम factors services भी कह सकते हैं. Factor of production में आपको क्या चाहिए? क्या क्या होता है? Land, labor, capital and entrepreneur. आपको ये चाहिए. क्या चाहिए? Land, labor, capital and entrepreneur. So producer with the help of these factor services produce goods and services. Clear? Who are going to provide these factor services? हमें ये factor services कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करती है सोसाइटी या आपके हाउस होल्ड. सोसाइटी एंड हाउस होल्ड आर प्रोवाइडिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब प्रोड्यूसर इन फैक्टर सर्विसेज को यूज कर रहा है, सो ही नीड टू पे समथिंग इन अगेंस्ट ऑफ इट. दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट और दी फैक्टर इनकम. इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं या फैक्टर इनकम बोलते हैं. यानी कि फैक्टर सर्विसेज के बदले जो दिया जाता है वो फैक्टर पेमेंट और वो किसी की इनकम बनती है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम. ओके, सो फैक्टर इनकम में कैसे हम कहते हैं कि जैसे लैंड, इफ वी टॉकिंग अबाउट द लैंड के बदले हम क्या देते हैं? रेंट. लैंड के बदले हम क्या देते हैं? रेंट. लेबर के बदले हमें मिलते हैं वेजेस. कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट. सो दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट. क्लियर? सो इट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज, आपने फैक्टर सर्विसेज को यूज करा. फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के बदले आपने क्या दिया? फैक्टर इनकम. ये फैक्टर इनकम इनकी क्या बनी? इनकम बनी. द पर्सन हु इज वर्किंग फॉर यू, उसके लिए वो क्या बन गई? इनकम बन गई. सो ये इनकम वो किस पर खर्च करेगा? Ultimately, he is going to purchase the goods and services which is produced by the producer. जो चीजें प्रोड्यूसर ने बनाई हैं इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, इस फैक्टर सर्विसेज के बदले जो उसने इनको फैक्टर इनकम दी, और यही फैक्टर इनकम अल्टीमेटली कंज्यूमर खर्च करता है फॉर द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को वो खरीदने के लिए उस इनकम को क्या करता है? खर्च करता है. So this all is called as circular flow. यानी कि प्रोड्यूसर जो था गुड्स एंड सर्विस का, वापस में वो पैसा उसी के पास घूमकर पहुंच जाता है. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसी टॉपिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. सबसे पहले हमने पढ़ा कि दैट जो आपकी सर्विसेज हैं, इनकी फैक्टर सर्विसेज हैं, उसके बदले उनको क्या मिल रही थी? फैक्टर पेमेंट मिल रही थी. तो यानी कि सबसे पहले जो इनकम मूव हुई वो किससे किसको हुई? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी हाउस होल्ड. किससे हुई? फ्रॉम दी प्रोड्यूसर टू दी हाउस होल्ड. तो उन्होंने ये लिखा है कि इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. उसके बाद किसको मिलती है? हाउस होल्ड टू फर्म. हाउस होल्ड टू फर्म कैसे हुआ? क्योंकि जो पैसा प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दिया फॉर द फैक्टर सर्विसेज, दैट payment, that income is used by the household
फॉर द परचेजिंग ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, कि जिस फैक्टर सर्विसेज के बदले उन्हें फैक्टर पेमेंट मिली थी, इस फैक्टर पेमेंट को उन्होंने वापस किस पर खर्च करा, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करा जो कि प्रोड्यूसर ने बनाई थी। सो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सच अ फ्लो ऑफ इनकम, ये जो फ्लो ऑफ इनकम हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि कितने फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। सो देयर आर बेसिकली 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम: जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. This can be better understood with the help of this diagram. First of all, the first phase is the production phase. Production phase means कि यहाँ पर क्या हुआ, जनरेशन हुआ इनकम का. With the help of factor services, the income will generated and it will be given to the producer, to the household. यानी कि प्रोडक्शन फेज के थ्रू आपने जो प्रोडक्शन इनकम जनरेट होती है और वो इनकम किसी की क्या बनती है, इनकम बन जाती है. वो प्रोडक्शन जो होता है वो किसी क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है. यानी कि यहाँ पर हम आ गए इनकम फेज पे. यानी कि वो जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, उस प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन के बाद जो यहाँ पे इनकम जनरेट हुई वो किसको मिल गई, वो मिल गई हाउस होल्ड को. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्लियर. यानी कि लैंड के बदले रेंट, वेजेस, लेबर के बदले वेजेस एंड कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट. तो ये जो यहाँ पर आपकी इनकम जनरेट हुई वो इनकम हाउस होल्ड को मिल जाती है इन दी इनकम फेज और दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. और ये इनकम फेज अल्टीमेटली वो क्या करेगा, खर्चा करेगा. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर फेज. और एक्सपेंडिचर भी किस पर करेगा, उन्हीं प्रोडक्शन पर करेगा जो कि उसने प्रोड्यूस किया था. जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया था उसी के ऊपर वो इनकम क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है. दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जहां से इनकम जनरेट हुई फाइनली उसी के ऊपर ही उस चीज का खर्चा हुआ. आई थिंक नाउ यू ऑल विल अंडरस्टूड व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत सिंपल टॉपिक है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स कि किस तरीके से इनकम रोटेट होती है और वापस उसी के पास पहुंच जाती है जिसने उस इनकम को जनरेट किया था. इनकम जनरेट करी थी प्रोड्यूसर ने. प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा गुड्स एंड सर्विसेज का, और जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया उसमें उसने किस किस का यूज करा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर. इसके बदले उसने क्या दी थी, फैक्टर पेमेंट दिया था. फैक्टर पेमेंट किसी की क्या बनी, इनकम बनी. किसकी बनी, हाउस होल्ड की. तो हाउस होल्ड की जो वो इनकम बनी उस इनकम को उसने फाइनली हाउस होल्ड ने क्या किया, खर्चा किया, एक्सपेंडिचर करा. एक्सपेंडिचर भी किस पे करेगा, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे करेगा जो कि प्रोड्यूसर ने बनाई है. अल्टीमेटली जो उसने इनकम जनरेट करी थी वो पैसा घूमकर उसी के पास आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. So now there are two concepts, stock concept and flow concept. These both are very frequently used in the macroeconomics. So what does it use? कि macro stock concept क्या है, flow concept क्या है, हमें इन दोनों के बीच में firstly we should know the difference between the both concept, stock concept and the flow concept. What is stock concept? Stock concept means कि when we are going to discuss or when we are going to talk about any variable at a particular point of time. जब हम किसी भी वेरिएबल के बारे में बात करते हैं at a particular point of time, that is called as stock. Clear? While the flow is over a period of time, यानी कि जब हम कुछ टाइम ड्यूरेशन दें, that is called as flow. Like when we are going to say that goods in the go down on 31st March. Goods in go down on 31st March. यानी कि हम बस पूछे कि 31st मार्च को कितना गुड्स है गोडाउन के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक. दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक. While when we talk about कि 1951 से लेकर 2020 तक टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो आपने एक टाइम डायमेंशन रखी है इसके बीच में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1951 टू 2020. दिस इज कॉल्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट. यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक,
while when we are talking about over a period of time, that is called as flow. Clear? So the basic difference between stock and flow, this is a tabular presentation कि stock और flow में क्या difference है. So firstly we will measure it on the basis of meaning it's very simple. It is that variable which is measured at a particular point of time. जब आप किसी को particular point of time पर क्या करते हैं, उसे मेजर करते हैं, that is called as stock concept. जबकि जब आप किसी को over a period of time यानी कि टाइम डायमेंशन के बीच में जब किसी को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो. टाइम डायमेंशन इसमें नहीं होता, जबकि इसमें टाइम डायमेंशन होती है. नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मींस फिक्स, इट विल नॉट बी चेंज्ड. अगर मैं केसी में कह रही हूँ कि ऑन द 31 मार्च मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, तो जो बैलेंस है वो फिक्स है, इट विल नॉट बी चेंज, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक. वाइल कैसा है, डायनेमिक है, क्योंकि ड्यूरेशन की बात करता है तो उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक कॉन्सेप्ट. इसके एग्जांपल क्या है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 2018. 31 मार्च 2018 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, ये क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. जबकि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018 यानी कि पूरे 2018 में कितने बच्चों का जन्म हुआ, यानी कि पूरे 2018 में क्या होता है, वो ड्यूरेशन दे रहे हैं आपको. तो जब ड्यूरेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो कॉन्सेप्ट. इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, वो कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक. जबकि अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो वो कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो. सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड द फ्लो कॉन्सेप्ट. स्टॉक विच इज measured at a particular point of time, while flow which is measured during a or over a period of time, that is called as flow concept. So this all about today's video. I think you all enjoyed it and you all know the concept of circular flow of income. The phases of circular flow of income, 3 phases of circular flow of income are there: generation phase, distribution phase and the disposition phase. Then we will talk about the stock concept and the flow concept and the difference between both of them. So if you like my videos, please subscribe my channel and click on the like icon. Thank you for watching the video.